स्त्रियों के बालों में छिपी शक्ति, क्या आप जानते हैं? प्राचीन काल से लेकर आज तक स्त्री के सौंदर्य, शक्ति और पहचान बालों में विशेष स्थान रहा है। बाल केवल सजावट या फैशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन्हें ऊर्जा, आत्मबल, स्मृति और आध्यात्मिक चेतना से जोड़कर देखा गया है। कई संस्कृतियों में यह माना जाता है कि स्त्रियों के बाल उनके भीतर बहने वाली अदृश्य शक्ति के वाहक होते हैं। एक ऐसी शक्ति जो भावनाओं को संभालती है, विचारों को स्थिर करती है और आत्मा से जुड़ाव बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियां अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में बालों को क्यों ढकती हैं? या किसी गहरे दुख, संकल्प या परिवर्तन के समय उन्हें काट देती हैं? आज का यह आलेख उसी रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास है। खुशबू वाली बातें केवल कहानियों का चैनल नहीं, बल्कि जीवन के उन अनकहे भावों की यात्रा है जो मन, आत्मा और संस्कारों को छू जाती है। यदि आप रहस्य, अध्यात्म, स्त्री मन की गहराई और जीवन से जुड़े अद्भुत संकेतों को समझना चाहते हैं, तो खुशबू वाली बातें आपके लिए ही है। आज का विषय है स्त्रियों के बालों में छिपी शक्ति। बाल और ऊर्जा का संबंध। प्राचीन योग और तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार बाल ऊर्जा को ग्रहण करने वाले सूक्ष्म तंतु होते हैं। जैसे एंटीना तरंगे पकड़ता है, वैसे ही बाल वातावरण की ऊर्जा को संचित करते हैं। मान्यता है कि बाल शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को संचित करने में सहायक होते हैं। लंबे बाल एक तरह से ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित रखते हैं और बाहरी नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करते हैं। लंबे और प्राकृतिक बाल स्त्री को अधिक संवेदनशील, जागरूक और अंतर्मुखी बनाते हैं। इसी कारण कई साध्वियाँ, योगिनियाँ अपने बालों को काटती नहीं हैं। कहा जाता है कि लंबे बाल रखने वाली स्त्रियां अधिक संवेदनशील, ग्रहणशील और प्रेरणा से जुड़ी होती हैं। बालों के माध्यम से आसपास की ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे निर्णय शक्ति और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। भारतीय दर्शन में स्त्री को चंद्र ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। लंबे, खुले या सधे हुए बाल इस ऊर्जा को सक्रिय रखने में सहायक माने जाते हैं, जिससे स्त्री की करुणा, धैर्य और रचनात्मकता प्रबल होती है। बाल स्मृति और अनुभवों का भंडार होते हैं। कहा जाता है कि स्त्री अपने जीवन के अनुभवों, पीड़ा, प्रेम और संघर्ष को अपने बालों में सहेज कर रखती है। इसलिए जब कोई स्त्री भारी दुख, आघात या जीवन परिवर्तन से गुजरती है, तो वह बाल काटने की इच्छा महसूस करती है। यह पुराने भावों को छोड़ने का एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका होता है। बाल ढकने की परंपरा भारतीय संस्कृति में स्त्रियों द्वारा सिर ढकने की परंपरा केवल शिष्टाचार नहीं थी। यह ऊर्जा संरक्षण, मानसिक शांति और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। खुले बाल ऊर्जा को बाहर फैलाते हैं, जबकि ढके हुए बाल ऊर्जा को भीतर स्थिर रखते हैं। बाल और स्त्री का आत्मबल। बाल स्त्री के आत्मविश्वास से गहराई से जुड़े होते हैं। जब स्त्री अपने बालों से संतुष्ट होती है, तो उसके व्यवहार, निर्णय और सोच में
स्थिरता दिखाई देती है। यही कारण है कि बालों का अपमान किसी भी स्त्री के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है। पौराणिक और सांस्कृतिक संकेत। कई कथाओं में स्त्री के खुले बाल क्रोध, शक्ति और परिवर्तन का संकेत माने गए हैं। जब स्त्री अपने बाल खोलती है तो वह केवल सौंदर्य नहीं, अपनी चेतना और शक्ति को भी प्रकट करती है। आयुर्वेद के अनुसार बालों का स्वास्थ्य मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। लंबे और स्वस्थ बाल अच्छे रक्त संचार, मानसिक स्थिरता और संतुलित जीवन शैली का संकेत माने जाते हैं। स्त्री के बाल केवल शरीर का अंग नहीं, वे उसकी यात्रा, उसकी संवेदना और उसकी आत्मा का विस्तार हैं। लंबे बाल केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि स्त्री की आंतरिक शक्ति, भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माने गए हैं। हालांकि यह व्यक्तिगत विश्वास और संस्कृति पर निर्भर करता है। सदियों से चली आ रही यह धारणा आज भी बहुतों के लिए अर्थपूर्ण है। जो इसे समझ ले, वह स्त्री की वास्तविक शक्ति को समझने लगता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। प्राचीन काल में साध्वियाँ, योगिनियाँ और गृहस्थ स्त्रियाँ बालों को बहुत महत्व देती थीं। बालों को ढकना, गूंथना या विशेष अवसरों पर खोलना, ये सभी क्रियाएं ऊर्जा के संरक्षण और प्रयोग से जुड़ी मानी जाती थीं। यदि यह आलेख आपके मन को छू गया हो तो खुशबू वाली बातें को अवश्य अपनाइए। यहाँ हर शब्द सम्मान, संवेदना और सच्चाई से लिखा जाता है। जहाँ हर स्त्री की शक्ति को समझा जाता है, वहीं सभ्यता जन्म लेती है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाल कटवाने या बढ़ाने से आपके मन और जीवन में कोई बदलाव आया हो? अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी बात भी किसी और की खुशबू बन सकती है। जय जय श्री राम।